जो खुदा, जो पवित्र आत्मा उस अभिषिक्त की जिंदगी में काम करता है, वो पवित्र आत्मा मेरी भी जिंदगी में काम कर सकता है। प्रभु कभी पक्षपात नहीं करता। जैसे विचार आप रख रहे हो, अगर वही विचार वो अभिषिक्त रखे, तो ना तो वो किसी के लिए आशीष का कारण बन पाए, ना तो वो किसी के लिए उद्धार का, छुटकारे का, चंगाई का कारण बन पाए, वरन वो भी ये सोचे अरे उस पास्टर की मीटिंग में जाना है, या उस पास्टर को अपने चर्च में बुलाना है, या उस पास्टर के साथ बात करनी है, या भाई उस पास्टर की मीटिंग में जरूर जाना, बहुत सामर्थ्य, बड़ी जागृति आ रखी है भाई, उस पास्टर के द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं भाई, सरगर्मी होती है। अगर वो वाले अभिषिक्त भी यही वाली विचार रखते ना, तो वो आज बड़े बड़े काम नहीं कर रहे होते, वो आज कलीसियाओं को जगा नहीं रहे होते। आज ये टाइम है कि परमेश्वर आपके द्वारा कलीसियाओं को जगाए। शमूएल को स्मरण करो, जकर्या को याद करो, दानियल को याद करो, यहेजकल को और यिर्मयाह को याद करो। कितनी कम उम्र थी, कुछ की उम्र 16-17 साल के आसपास थी, कुछ की उम्र 13 साल के आसपास थी लगभग। या आपने सुनी है, कितने आपने कसमें वाई दिखाए, आज का प्रचार था बहुत सामर्थ्य था, आज की गवाही था बहुत सामर्थ्य थी, आज की गवाही मेरे लिए थी, प्रभु ने मुझे छुआ, मुझसे बात करी, मेरे को आवाज आई, मेरे को दर्शन दिखा, मैंने दान पाया, वरदान पाया, अन्य भाषा मिली, बड़े बड़े मिरेकल्स मेरी जिंदगी में हुए। लेकिन फिर क्या हुआ, ठंडे गुनगुने पड़ गए। हमने उसमें कितना काम किया। आज आपको जागृति का हिस्सा नहीं बनना है, आज आपको रिवाइवल का हिस्सा नहीं बनना है, आज जागृति आपके द्वारा आनी है। आप ये मत सोचो कि कोई पास्टर आपकी कलीसिया में, या आप किसी कलीसिया में जाओगे, या आप किसी क्रूसेड्स में जाओगे तभी आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम होना शुरू होंगे। आप डिपेंड मत हो किसी के ऊपर, जागृति आपके खुद के अंदर है। आप ये मत सोचो कि आपको किसी बड़े सामर्थ्य अभिषिक्त की जरूरत है, आपकी कलीसिया को, या आपको किसी मीटिंग्स में जाने की जरूरत है। आप ये मत सोचो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं जाना चाहिए, आपको जरूर जाना चाहिए परमेश्वर के बड़े बड़े दासों की अनॉइंटेड वन मीटिंग्स में, सच्ची शिक्षाएं जहां दी जाती है, जरूर जाना चाहिए, ताकि आप कुछ सीखे, आपकी आत्मा का विकास हो। लेकिन आप डिपेंड कभी मत हो, अपनी आत्मा की उन्नति को कभी आप खुद से मत रोको भाई। लेकिन जब किसी स्त्री ने, उस व्यभिचार, उस लहू बहने वाली स्त्री ने उस प्रभु यीशु के वस्त्र को, छोर को छुआ, तो लिखा है वो उसी घड़ी चंगी हो गई। यीशु मसीह ने आत्मा में जान लिया कि मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है। क्यों? क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। समझ पा रहे हो? आपका विश्वास उस खुदावंत के अंदर से उस पावर को आपके अंदर इंपार्ट कर सकता है, निकाल सकता है परमेश्वर के अंदर से वो पावर आपके अंदर डालने के लिए। आपका जिंदगी का विश्वास, अगर आप ये सोचो कि कोई आकर आपको चंगा करेगा 38 वर्ष के रोगी के समान, तो आप कैसे डिलीवरेंस को पाओगे? कि कोई आपको जगाएगा, या कोई पास्टर आ गए, आप किसी मीटिंग में जाओगे या किसी क्रूसेड्स में जाओगे तभी आप बहुत सरगर्म होगे, तभी आपके अंदर आप आग का गोला बनोगे? हाँ, वो एक चिंगारी लगा सकता है, लेकिन कब तक ऐसे करोगे? अब तक आपने कितने प्रचार सुने, क्या अब तक मोटिवेट नहीं हुए? कितनी सारी भविष्यवाणी, कितनी गवाहियां आपकी जिंदगी में हुई है, पूरी हुई है, जिंदगी में हुए हैं। बड़ी बड़ी मीटिंग्स में गए हो, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में आप इनवाइट किए गए हो, या फिर आपके चर्चेस में बड़े बड़े अभिषिक्त लोग आए हैं, वो आपको हिला कर गए हैं, वो आपको दृढ़ करके गए हैं, वो आपको मजबूत करके गए हैं। लेकिन कितने आप दृढ़ और मजबूत उसमें बने रहे हो? या बड़ी बड़ी कोई शिक्षा पाने के लिए, किसी बाइबल अध्ययन के लिए अगर आप किसी जगह पर गए हो, वहां पर गए तो सही, सरगर्म तो हो गए, लेकिन जब वापस आए तो हो क्या गया? आज भी यार डिपेंड है हम विश्वासी लोग कि कोई पास्टर आए और उस मिनिस्ट्री में बड़े बड़े काम होते हैं, वहां पर रिवाइवल आ रखा है, वो पास्टर बड़ा सामर्थी है। अरे शमूएल को याद करो, आपके अंदर क्या कमी है? 38 वर्ष के रोगी के समान नहीं बनना है हमें कि कोई आएगा मुझे पानी के अंदर लेकर जाएगा तब मैं चंगा हो जाऊंगा। डिपेंड नहीं होना। वो डिलीवरेंस, वो मिरेकल्स, वो हीलिंग्स आपके पास खुद आएगी। उस स्त्री ने क्या कहा था? यीशु को मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। पूरी भीड़ की भीड़ यीशु के ऊपर गिरी जा रही थी, उनके अंदर वो सामर्थ नहीं। आज हम लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। पास्टर, पवित्र आत्मा का काम है जागृति हमारे अंदर लाना। पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करता है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अभिषिक्त हो सकता है, विश्वासी, टीचर, प्रीचर, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, अपोस्टल, कोई भी हो सकता है, किसी भी लेवल का हो सकता है। उसके द्वारा वो आपके जीवन रूपी दीपक के अंदर वो चिंगारी लगा सकता है। लेकिन उसको धधकाना, उसको जलाए रखना, उसके अंदर उस अनॉइंटिंग को, उस ऑयल को बरकरार रखना आपके और हमारे हाथ में है। आज आपको एक मिनिस्ट्री ने आज आपको किसी रिवाइवल, किसी जागृति का हिस्सा नहीं बनना है। आपको यह सोचना है कि जागृति मेरे द्वारा आए, मेरे द्वारा वो राज्य आए परमेश्वर का, क्योंकि प्रभु का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में। कब तक आप डिपेंड रहोगे? कब तक आप बड़ी बड़ी सभाओं में जाकर मोटिवेट होते रहोगे, फिर ठंडे पड़ जाओगे? अब तक आपने बड़े सामर्थ्य प्रचार सुने, बड़ी सामर्थ्य गवाहियां सुनी है, बड़े सामर्थ्य आश्चर्य कर्म, डिलीवरेंस आपने देखे हैं, आप लोगों की जिंदगी में हुए।